क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.21 एनसीईआरटी बुक. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. This is your question. सपोज करिए आपको यहाँ पर जो ट्री गिवन था, वो जो ट्री है ये मान लीजिए आपका ये भी एक ट्री है. ऐसा आप सपोज कर लीजिए कि ये भी जो है आपका ट्री है. यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं पहले तो थोड़ा सा लैंग्वेज पोर्शन में लिखेंगे. लेट द इनिशियल हाइट, लेट करेंगे लेट द इनिशियल हाइट of the tree AB is equal to capital H. क्या इनिशियल हाइट हमने लेट कर लिया, इनिशियल हाइट AB को हमने लेट कर लिया कैपिटल H मीटर. When the storm come, जब स्टॉर्म आया तो क्या हुआ, मान लिया हमने ट्री जो था यहाँ से बेंड हो गया, C पॉइंट से क्या हो गया, वो बेंड हो गया, मतलब यहाँ से टूट गया. ठीक है, लिखेंगे when the storm come from a tree, उसके बाद बेंड हुआ है तो वही चीज हम लिखेंगे जो क्वेश्चन में यूज किया है. come the tree broke from point B, from point C, from point. ठीक है, जैसे ये सी से टूटा तो क्या होगा बच्चों, ये जो यहाँ वाला पोर्शन है ये आपका ऊपर के नीचे आ जाएगा. मतलब कुछ ये सिचुएशन बनी होगी कि वो वहाँ से टूटने के बाद ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जमीन से टच हो गया होगा. ठीक है ना, इसको पॉइंट दे दिया, डी पॉइंट दे दिया. ठीक है, कौन सा पॉइंट दे दिया, डी. द ब्रोकन पार्ट of the tree touches the ground at, जो ब्रोकन पार्ट था ट्री का वो ग्राउंड को कहाँ पर टच कर रहा है, डी पॉइंट पर टच कर रहा है. आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे थे कि ये जो डी पॉइंट है ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर है. कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 8 मीटर की डिस्टेंस पर है. और इसके बाद एक चीज और कह रहे थे, टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. जो एंगल बना रहा था वो आपका कितना था, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा था. उसको हमने दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री का ये एंगल आपका हो गया. इसके बाद देखिए एंगल आपका 30 डिग्री गिवन हो गया. अब इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री हमने कितनी ले ली थी, कैपिटल H ले ली. कितनी ले ली थी बच्चों, कैपिटल H मीटर. ठीक है, तो हमने इसको H मीटर ले लिया. अभी जितना ये टूटा ब्रोकन पार्ट को हमने स्मॉल h लेट कर लिया. कितना लेट कर लिया, स्मॉल h. तो ये कितना बचेगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. जब ये इतना टूटा था वही पार्ट आके यहाँ पे टचअप हो रहा है, मतलब ये h है तो ये भी कितना होगा, ये भी h मीटर ही होगा. ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस व्हेन द स्टॉर्म कम, द ट्री ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट C. देन ये भी चीज और हमने बढ़ा दी, लेट AC इज इक्वल टू h मीटर लेट. क्लियर हो गया ना सभी को. अभी देखिए, अभी एक ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल DBC. ठीक है ना, ये ट्रायंगल DBC. अभी इसमें हमको दो चीजें फाइंड करनी है. पहली चीज क्या फाइंड करनी है, h फाइंड करनी है और कैपिटल H माइनस स्मॉल h फाइंड करनी है. पहले तो देखो ये कौन सी साइड बन रही है, अगर ट्रायंगल DBC में देखें हम, जो DC साइड है वो h हमने जिसको लेट किया हुआ है, तो ये जो DC साइड आपकी बन रही है ये h मीटर मतलब कि हाइपोटेनस है. h मीटर जो DC साइड है ये क्या है, हाइपोटेनस है. और 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर है 90 डिग्री. इस एंगल की बात कर रहे हैं तो BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और DB हो जाएगा बेस. तो अभी देखिए बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन अगर हम बनाए तो अभी आपने देखा था कि बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में क्या आपको मिल रहा था, बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन में क्या मिलता है, कॉस मिलता है. कॉस के रिलेशन में आपको दोनों चीजें मिलती हैं, तो यहाँ पर बस कॉस का रिलेशन आप लागू कर दीजिए. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके रिलेशन में
क्या आएगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी मैं बता चुका हूँ आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ये फॉर्मूला हमने बताया, बस उसी फॉर्मूले के तहत हमको काम करना है। अभी क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जिसको भी डाउट रह जाया करे वो ऐसे करके लिखा साइड में, ऐसे करके आप लिख सकते हो। कॉस के लिए बी अपॉन एच आएगा, बी मतलब हो गया 30 डिग्री के लिए बेस का मतलब हो गया बी डी, और एच का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब हो गया डी सी। वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और बी डी की वैल्यू आपको गिवन है 8 मीटर, और डी सी आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से डी सी की वैल्यू क्या आएगी 8√2/√3। बच्चों इसको रेशनलाइज करा देंगे तो √3/√3, मतलब यहाँ से हम डी सी निकालेंगे तो आ जाएगा 16√3/3 मीटर। ये तो क्या आ गया, ये कितना पार्ट टूट गया पेड़ का, टूटे हुए पार्ट का ये एरिया आपके सामने निकल के आ गया, जो कि डीसी के नाम पर है, और जिसका एरिया कितना निकल के आया है, एरिया बता रहा हूँ मैं, इसकी लेंथ डीसी की लेंथ कितनी निकल के आई है 60√3/3 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली चीज क्या करनी है, हमको डीसी भी फाइंड करनी है। पता है इसका और इसका रिलेशन लेना, तो इसके और इसके रिलेशन के लिए हम कौन सा इसी ट्रायंगल में और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर और बेस भी ले सकते हो आप, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी ले सकते हो, दोनों में कोई भी आप रिलेशन यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना भाई, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, चलो tan का रिलेशन यूज कर लेते हैं, बहुत आसान भी है। जैसे ही हम यूज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC पहले तो आएगा, अपॉन में क्या आएगा dB आएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, और BC की वैल्यू क्या होगी आपकी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और dB की वैल्यू क्यों हम कैपिटल H माइनस स्मॉल h लेंगे, हम पहले इतना ही निकाले थे, सिर्फ BC निकाले थे, ठीक है, और dB की वैल्यू कितनी हो गई 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कराएंगे तो ये बन गया 8/√3 इज इक्वल टू BC, इसको रेशनलाइज कराइए तो BC की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 8/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड मल्टीप्लाइड बाय √3, तो ये 8√3/3। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज और हमको करनी बाकी रह गई है, उसको भी देख लीजिए क्या करना है। अब हमको फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ इसकी, पेड़ की टोटल लेंथ का मतलब हो गया BC फाइंड करना है, और BC की हमारी क्या थी, सॉरी AB फाइंड करना है। पेड़ की टोटल लेंथ है AB को हम लिखेंगे BC प्लस AC। BC अभी आपने यहाँ पे फाइंड करी 8√3/3, और AC यहाँ पर आप फाइंड कर चुके हो AC जो कि इसके इक्वल है, DC के इक्वल है, यहाँ पे लिख देते हैं ना AC which is equal to BC, तो AC is equal to 16√3/3, वैल्यू कर देंगे 16√3/3, जैसे स्क्वायर करेंगे 8√3 प्लस 16√3/3 24√3/3 8√3, यही बच्चों आपको हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको एक बार फिर से अच्छा चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि एक पेड़ है जो कि पेड़ की जिसकी लंबाई पूरी AB था पेड़, और AC से तूफान आ गया, जैसे तूफान आंधी आई तो यहाँ से टूट गया, जैसे यहाँ से टूट गया तो हुआ क्या कि ये जो AC वाली साइड थी ये लटक के से जमीन से भाई लग गई जाकर के, जैसे ही AC साइड जमीन से लग गई जाकर के, तो आप कहना है कि बताना है आपको इस पेड़ की हाइट क्या है, भाई पूरे टोटल पेड़ की हाइट बतानी है। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि यहाँ से जहाँ पे जमीन पर टच किया था पेड़ आकर के, वहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 8 मीटर की थी, तो डिस्टेंस गिवन थी 8 मीटर, एंगल जितना बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। तो अभी देखो एक ट्रायंगल DBC बन गया था, इस ट्रायंगल DBC में बच्चों मैंने लिया क्या लिया cos 30 लिया, cos 30 का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का हमने फार्मूला लगा लिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब हो गया 8 और हाइपोटेनस का मतलब हो गया h को हमने क्या लिखा यहाँ पे DC लिखा हुआ है, DC से ये नोट किया हुआ है। चलो h की जगह हम अगर यहाँ पे चलो कर भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, DC भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। h इक्वल टू हमने दोनों चीजें लिखा, ठीक है, h इक्वल टू DC इक्वल टू 8 टू या 16/√3 हो गया। अब इसको हमने करा दिया रेशनलाइज कराया, इसलिए यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो गया 16√3/√3 मीटर हो गया। इसके बाद हमने इसी ट्रायंगल में tan 30 यूज कर लिया, जब बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया, tan 30 इक्वल टू BC/BD बन गया। BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और BD की वैल्यू 8 मीटर गिवन है, हमने जैसे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो बच्चों यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ गई 8/√3 मीटर आ गई, ठीक है ना। अभी BC को हमने क्या किया, फिर से उसको BC जो आपकी आई BC
इसको हमने क्या किया, रेशनलाइज करा लिया। 8/√3 था इसलिए √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड करके इसको रेशनलाइज कराया, ये बन गया 8/3 मीटर। अभी ये हो गया AC इज इक्वल टू DC, AC की वैल्यू क्या है 16√3 मीटर। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC प्लस AC, BC की वैल्यू क्या है 8√3 और AC की वैल्यू क्या है 16√3। जैसे मैं एलसीएम किया तो यहाँ पे 3 आ गया, 8√3 प्लस 16√3 ऐड कर दिया 24√3/3, 3 8 या 24 होता है 8√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर AC इक्वल टू DC कैसे है। AC इक्वल टू DC ऐसे हो गया कि यहाँ पर ये जो AC साइड बन रही है, ये जो AC था ये पेड़ का वो हिस्सा था जो टूटा था, टूटने के बाद ही तो ये हिस्सा यहाँ से झुक करके नीचे गिरा है आकर के, टूटने के बाद ही तो ये गिरा करके ना ऐसे झुका और ऐसे आके जमीन से लगाया जा करके, तो ये जितना ऊपर था उतना ही तो नीचे आएगा। सपोज दैट मेरे पास ये एक बुक है, ठीक है, सपोज दैट ये बुक है, इस बुक में यहाँ से मान लीजिए बीच से यहाँ से टूट जाएगा, बीच से तो क्या होगा भाई, ये बुक ऐसे डाउन की यही नीचे आएगा, गिरा कि मतलब जो नीचे गिरेगा कि वो यही हिस्सा होगा जो वहाँ पर है। मैं भी मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये AC और DC इक्वल कैसे हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ऐसा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में फिर से एक्सप्लेन करूँ। कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 तरीके का बनाना चाहता है। पहला तरीके का कैसे बनाना चाहता है, पहले तरीके का जो 5 साल से कम बच्चे हैं या 5 साल तक के बच्चे उनके लिए बनाना है उसको, और एक जो उससे बड़े बच्चे हैं उनके लिए बनाना है। तो देखिए जब उसने 2 स्लाइड बनानी है उसे और दोनों का एंगल और सारा सब कुछ गिवन है, ठीक है ना, तो देखिए पहले स्लाइड के लिए बनाते हैं। पहले स्लाइड के लिए देखिए मान लिया ऐसा कुछ बन रहा होगा और दूसरे साइड के लिए बना देते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। 2 स्लाइड के लिए अपने लिए बना लिया हम लोगों ने, है ना। तो अभी 2 स्लाइड में क्या करना है कि पहले तो एक बार फिर से मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्या बोल रहा था क्वेश्चन ने कहा था प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years प्रेफर टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसका जो हाइट है इसको ABC दे दिया हमने, इसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर का है, ठीक है ना, इसको दे दें PQR। और जो इसका हाइट है सेकंड वाले का वो कितना बोला था 3 मीटर हाइट का बोला, इसको हमने दे दिया 3 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है, एंगल दिया गया है, एक ये जो है ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है और ये जो है आपके 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ बतानी है, तो स्लाइड की लेंथ का मतलब हो गया हमें इस वाले ट्रायंगल में BC फाइंड करना है और इस वाले ट्रायंगल में PR फाइंड करना है। अभी क्लियर हो गया ना सभी को करना क्या है, ठीक है। तो पहले तो हम लिख देते हैं figure A is the slide for the children below the age of 5 years. लेट कर लेते हैं AC is equal to 1.5 मीटर, AC is equal to x मीटर। यहाँ पे हमने AC को क्या लेट कर लिया है, x मीटर का AC लेट कर लिया है, इसको लेट कर लेता हूँ मैं 1, ठीक है। चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल ABC फाइंड करना है लेंथ ऑफ, कोई नीड नहीं है इसको लेट करने की बिकॉज हमें लेंथ फाइंड करनी है, AC को लेट करने की कोई नीड नहीं बेटा। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए लेंथ ऑफ स्लाइड हमको फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है, कुछ बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABC एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमको फाइंड करनी है ये, ठीक है ना। तो BC को फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है उस पर ध्यान देना जरा सा। देखिए BC जब फाइंड करनी है हमको तो कुछ खास नहीं करना है इसमें, सीधा सा पढ़ना है BC और AB मतलब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है हमको वही यूज करना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसमें बनता है, साइन में बनता है। साइन 30 इज इक्वल टू, अभी मैं बता चुका हूँ पहले भी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन है, P का मतलब परपेंडिकुलर 30 डिग्री लिए परपेंडिकुलर AB हो गया, H BC हो गया। वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2, AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर आपकी BC की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, BC इज इक्वल टू 1.5 into 2 देन द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 3.0 मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है ना भाई, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है किसी को कहीं कोई डाउट रह गया होगा, बहुत आसान सा था। अभी फिगर बी की बात करते हैं। इन फिगर बी में क्या किया गया है, फिगर बी में जो स्लाइड बना हुआ है वो आपके एल्डर चिल्ड्रन के लिए है ना। फिगर बी स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड हो गया। ठीक है ना, इसमें हमने क्या कर लिया, QR गिवन किया हुआ है 3 मीटर और फाइंड करना है हमें PR फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, जिस जो कि कौन सी है PR, लेंथ ऑफ स्लाइड PR फाइंड करनी है। यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी थी BC। ठीक है ना, यहाँ से BC कर दिया, हमने PR कर लिया। PR का मतलब हो गया एक ट्रायंगल विद QR, ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल PQR में ले लिया हमने, एंगल Q जो है वो आपका 90 डिग्री है। क्लियर बात है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर से वही हमको काम करना है, sin 60 लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड भी करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को यूज करना है। यहाँ से हो गया QR अपॉन PR। अभी sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 एंड द वैल्यू ऑफ QR कितना हो गया 3 एंड वैल्यू ऑफ PR यू हैव टू फाइंड। अभी क्या करना है हमको, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो PR की वैल्यू आ जाएगी 3/2/√3। जैसे इसको रेशनलाइज करा देंगे थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा √3/√3 के क्या देगा हमें 6√3/3। और जैसे ही 6√3/3 में थोड़ा सा हम डिवाइड कराएंगे, यहाँ से हमको PR की वैल्यू मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी 2√3 मीटर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, दो पार्ट के, एक ही क्वेश्चन दो पार्ट में था, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 है, ठीक है, NCERT एक्सरसाइज 9.1 का 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. कोई बच्चा है, मान लिया यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट हमने सपोज कर ली 1.5 मीटर है, ऐसा इसमें गिवन है, एक भी हाइट हमने दे दी है। एक बच्चा है यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा रहने के बेचारे को। अभी उसने करना क्या स्टार्ट किया, एक 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंड्स सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। क्योंकि एक बिल्डिंग हो गई, इसकी हाइट कितनी हो गई आपको यहाँ पर 30 मीटर, इसकी ये हाइट का ये बिल्डिंग हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ पर, ये इसके बीच की कुछ डिस्टेंस है, हमने सपोज कर लिया ये x मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर खड़ा है। ठीक बात। अब उसके बाद कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आई यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, इसके दोनों पैरेलल लाइन होगी, इधर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा। भाई आई देख तो यहाँ से रहा है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ से एंगल बनाएंगे, पैरों से थोड़ी ना देखेगा तो आंख से देखेगा तो एंगल यहाँ से बनाएंगे उसका। ये आई के इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अभी मैंने आपको बताया भी है कि एलिवेशन की जब बात कर रहा है मतलब वो अपने रेज या आइज को ऊपर लिफ्ट कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर जब उसने देखा पहले तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ये हमने बना दिया इसका एंगल 30 डिग्री का। इसके बाद वो जो लड़का था उसको यहाँ से कुछ मजा लिया है तो उसने यहाँ से चलना चालू कर दिया। जैसे ही चलना चालू किया तो अभी उसका एंगल जो है लिखा हुआ है 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, मान लिया हमने यहाँ पे चला और भाई साहब ये यहाँ पे पहुँच गए पॉइंट नंबर C
अब इनका एंगल बन गया 60 डिग्री, लो भाई, है ना, ये 60 डिग्री बन गया। इसको चलो हमने कह दिया ये y है, छोड़ो अभी इसको x हमने रेस्ट कर दिया नीचे से, इसको हमने कह दिया ये कितना हो गया y मीटर हो गया, इसको हमने लेट कर दिया सी पॉइंट। जाहिर सी बात है ये इतना टोटल x था, इतना y था, तो जो इतना बचेगा ये कितना बचेगा आपका x माइनस y बचेगा, ठीक है। हमें नहीं लगता है इतनी समस्या होगी किसी को यहाँ तक में, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है x माइनस y लिखने की, कहीं यूज होना नहीं है, x ही यूज होना है, ठीक है। ये x मीटर हो गया। अब एक समझो, ये 1.5 मीटर का इसका ये जो बच्चा था ये 1.5 मीटर का था, ठीक है। बिल्डिंग की जो हाइट थी वो आपको 30 मीटर गिवन है, तो जाहिर सी बात है कि 30 मीटर से अगर हम यहाँ तक की बात करें, डी पॉइंट इसको दे दिया चलो हमने, तो अगर हम क्यूबी की सिर्फ बात करें सिर्फ इतना, तो इतना कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5 मीटर। यहाँ से कितना बन गया 30 माइनस 1.5, जिसको हम कहेंगे 28.5 मीटर की ये हाइट पर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बच्चों एक आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, बस देखने में थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा है कि अरे ये क्या है, लेकिन बहुत आसान सा है। चलो देख लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक कोई बच्चा है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक 30 मीटर की बिल्डिंग है। अभी वो करता क्या है कि वो थोड़ी देर तक खड़ा रहा, मैं बिल्डिंग को ऐसे करके देख रहा था, देखते देखते उसके मन में आया कि वो आगे बढ़ गया। जब उसने आगे थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ से बी से सी पॉइंट पे पहुंचा, अब एंगल बन गया 60 डिग्री का। कुछ भाई यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ से बेचारा देख रहा होगा, उसको नहीं दिखा, कहने लगा चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ से देखा तो यहाँ से कितने डिग्री पे पहुंच गया 60 डिग्री बनने लगा। अब वो कह रहा है भाई यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ 60 बन रहा है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। अब बतानी दो चीजें हैं, पहली चीज बतानी कि वो कितनी दूरी पर खड़ा था बिल्डिंग से, भाई ये भी हम इनको बताना है। उसके बाद दूसरा बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये भी हमको ही बताना है। ये दो चीजें पूरा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा ये नहीं बताना है, ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चला जो वो कितना चला, ये बताना है। अच्छा दूसरी चीज बतानी, चलो आप देखते हैं। पहले तो जो हमने लेट किया है उसको लिख लिया जाए भाई, क्योंकि भाई जो लेट कर रहे हैं उसको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लिखना जरूरी है। ये तो ये जो बोर्ड एग्जाम चेक करने वाले होते हैं ना, नंबर काट लेते जरा जरा सी बात में भैया। देख लेते हैं, चलो आप लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया, हमने लेट ए बी द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, और PQ be the building of height 30 मीटर। PQ बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट कितनी है भाई 30 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है भाई। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चल आगे चलते, उसके बाद जो एंगल दिया, ठीक है, अब लिखेंगे जो पॉइंट बी है, तो लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट बी बी द आइज ऑफ मैन। उस मैन की आइज कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है। ये भी हम लोग लिख लेते हैं इसमें, ताकि इसके लिए भी एक कोई नया वो ना रहे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये भी हमने लिख लिया कि ये जो पॉइंट बी है ये इस आदमी की आंखें हैं, बी पॉइंट पर उसकी आंखें टिकी हुई हैं। जब बी पॉइंट पर इसकी आंखें टिकी हैं, भाई टिकी रहने तो अच्छी बात है, टिकी है तो अब क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको दिख ही रहे हैं, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल QCD में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल QCD सबसे पहला काम करेंगे। कौन से ट्रायंगल ले लिया हमने, इन ट्रायंगल QCD में लिया था, तो एंगल D जो था वो 90 डिग्री का था। एंगल D कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। जैसे एंगल D 90 डिग्री का बन गया तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 60। tan 60 इज इक्वल टू QD अपॉन DC, और QD को भी मैंने वहां पे आपको बताया कि कैसे हमने इसको सॉल्व करा था। QD को हमने आपको यहाँ पे बेटा बताया था सॉल्व करने की। QD क्या थी आपकी, QD जो आई थी वो हमने ऐसे करके आपको यहाँ पे सॉल्व किया था कि PQ में से हम क्या माइनस कर रहे थे, DP माइनस कर रहे थे। तो PQ की वैल्यू थी 30 और 30 में से जैसे हमने DP माइनस किया था 1.5, तो QD हमको मिल गई थी 28.5 मीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका QD का सिस्टम। इसके बाद देखिए जैसे ये आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे इनको वैल्यूज पुट करनी, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आंसर हमारा आपके सामने होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 60 की वैल्यू यूज कर लेते हैं। सॉरी tan 60 की वैल्यू आपकी यूज होगी √3, जैसे यहाँ पे रखेंगे √3 और QD की वैल्यू क्या आ गई 28.5 और DC आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ से DC की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 28.5 अपॉन √3 मीटर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इसके बाद देखिए
इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर tan 30 में, तो जैसे हम tan 30 का यूज करेंगे तो tan 30 का मतलब हो गया QD अपॉन BD। अभी QD की वैल्यू क्या है 1/√3 और tan 30 वैल्यू 1/√3 है, QD है यहाँ पर 28.5 और यहाँ से आपको जो BD है, BD की वैल्यू बेटा कितनी थी, BD की वैल्यू ने x लिखी थी यहाँ पर देखो है ना, x मीटर, ठीक है उसको लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के आ गई 28.5√3 मीटर। अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना BC फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, BD माइनस BC करना है, मींस x माइनस y करना है और x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी है 28 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आपको खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे ही इसको सॉल्व करके आप आंसर लाएंगे इसका, तो आपका आंसर मिलेगा 57 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करा लेंगे तो 57√3 अपॉन 3 19√3, ये आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर उछलने के बाद सी पॉइंट पर पहुंचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।